तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक महानगर की तेजी से बदलती दुनिया में रिया एक सफल ग्राफिक डिजाइनर थी। उसका विवाह विक्रांत से हुआ था, जो एक समुद्री इंजीनियर था। विक्रांत का काम ऐसा था कि वह अक्सर महीनों तक गहरे समुद्र में रहता था, जहां इंटरनेट या फोन का संपर्क लगभग न के बराबर होता था। इस साल का करवा चौथ रिया के लिए एक चुनौती था। विक्रांत को एक जरूरी मिशन पर जाना पड़ा और वह व्रत के दिन से ठीक एक दिन पहले समुद्र के बीचों बीच पहुंच चुका था। इस बार चांद निकलने तक रिया के पास न तो विक्रांत की आवाज सुनने का कोई साधन था और न ही उसे देख पाने का। शहर की अन्य स्त्रियां जब शाम को सज धज कर अपने पतियों का इंतजार कर रही थीं, रिया उदास थी। उसे लगा कि बिना पति की उपस्थिति के यह व्रत कैसे पूरा होगा। व्रत की सार्थकता क्या है? रिया की दादी ने उसे सांत्वना दी। उन्होंने कहा, बेटी, व्रत शरीर के लिए नहीं, आत्मा के संकल्प के लिए रखा जाता है। ये प्रेम का अदृश्य धागा है जो दूरियों को मिटा देता है। रिया ने अपनी निराशा को एक नए संकल्प में बदल दिया। उसने तय किया कि वह इस करवा चौथ को डिजिटल उपवास के रूप में मनाएगी। जब चांद निकलने का समय आया तो रिया ने अपना फोन, लैपटॉप और टैबलेट बंद कर दिया। उसने तय किया कि वह इस पूरी रात अपनी सारी ऊर्जा और ध्यान को केवल विक्रांत की सुरक्षा और लंबी आयु के लिए प्रार्थना करने में लगाएगी, न कि उसे संपर्क करने की बेचैनी में। उसने अपने पूजा स्थल पर एक पुराना समुद्री कंपास दिशा सूचक यंत्र रखा, जो विक्रांत ने उसे पहली बार समुद्र यात्रा पर जाने से पहले दिया था। ये कंपास अब उसके पति का प्रतीक था। रिया ने छलनी उठाए। जब चांद आसमान में पूर्ण आभा के साथ प्रकट हुआ तो उसने अपनी दादी की सलाह पर पहले चांद को देखा और फिर छलनी से उस समुद्री कंपास को देखा। उसने मन ही मन प्रार्थना की, प्रिय विक्रांत, तुम कहीं भी हो, ये कंपास तुम्हें सही राह दिखाता रहे। ये चांद गवाह है कि मेरे प्रेम का धागा कितना भी अदृश्य हो, ये तुम्हें सुरक्षित रखेगा। मेरा व्रत केवल तुम्हारे भौतिक शरीर के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे साहस और संकल्प की दीर्घायु के लिए। छोटी ई है, तुम्हारा हर कदम सफलता की ओर बढ़े। रिया ने कंपास को ही अपने पति का प्रतीक मानकर पूरी श्रद्धा से जल अर्पण किया और व्रत खोला। उसने सासू माँ द्वारा दिया गया भोजन ग्रहण किया। अगले दिन जब उसका डिजिटल उपवास टूटा और उसने अपना फोन खोला तो उसे एक सैटेलाइट मैसेज मिला। ये मैसेज विक्रांत ने कुछ घंटे पहले एक दुर्लभ सिग्नल मिलने पर भेजा था। मैसेज बहुत छोटा था। रिया, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन पिछली रात करवा चौथ की रात समुद्र में भयानक तूफान के बीच भी मुझे लगा जैसे कोई शक्तिशाली अदृश्य कवच मुझे घेरे हुए है। मुझे तुम्हारे होने का एहसास हो रहा था। तुम मेरी शक्ति हो। मैंने भी तुम्हें अपने कंपास में देखा। विक्रांत के अंतिम 3 शब्द पढ़कर रिया की आंखें भर आईं। वह समझ गई कि प्रेम का अदृश्य धागा वास्तव में दूरियों को मिटाता है। उस पल रिया को लगा कि करवा चौथ का व्रत केवल परंपरा नहीं, बल्कि आत्मा का गहरा संचार है। यह व्रत सिखाता है कि सच्चा समर्पण भौतिक उपस्थिति का मोहताज नहीं होता, बल्कि संकल्प की शक्ति से हर बाधा को पार कर जाता है। रिया ने उस समुद्री कंपास को उठाया और प्यार से चूमा। वह जानती थी कि अगला करवा चौथ, चाहे विक्रांत उसके पास हो या समुद्र में, उनका ये अदृश्य धागा हमेशा बंधा रहेगा। रिया और विक्रांत के जीवन में कई करवा चौथ आए और गए, जिनमें से आधे से ज्यादा बार विक्रांत समुद्र में ही रहे। हर बार रिया उसी समुद्री कंपास और डिजिटल उपवास के संकल्प के साथ व्रत रखती और हर बार विक्रांत को किसी न किसी रूप में उसकी शक्ति का एहसास होता। एक बार की बात है, विक्रांत एक बहुत ही जोखिम भरे रेस्क्यू मिशन पर था, जहां एक दूसरे जहाज को भयंकर तूफान में मदद पहुंचाने जाना था। मिशन में देरी हो रही थी और करवा चौथ की रात नजदीक थी। रिया इस बार ज्यादा चिंतित थी, क्योंकि उसे पता था कि खतरा बड़ा है। उसने अपने व्रत को एक और नया आयाम देने का फैसला किया। करवा चौथ की सुबह रिया ने अपने घर की छत पर जाकर एक छोटी कागज की नाव बनाई। उसने उस नाव पर सिंदूर से विक्रांत का नाम लिखा और अपनी प्रार्थनाएं दर्ज की। उसने तय किया कि वह इस कागज की नाव को शाम को चांद निकलने के बाद पास की झील में बहा देगी। ये नाव विक्रांत के जहाज के लिए शुभकामनाओं का प्रतीक होगी, एक तरह की संकल्प की नाव। पूरे दिन रिया ने एकाग्रता से अपने डिजाइनिंग का काम भी किया।
लेकिन हर पल उसका ध्यान विक्रांत के साहस पर केंद्रित था। शाम को जब चांद निकलने का समय हुआ, रिया झील के किनारे पहुंची। शहर की रोशनी से दूर झील का पानी शांत था। रिया ने छलनी से चांद को देखा, फिर कंपास को और अंत में अपनी कागज की नाव को। उसने मन ही मन कहा, हे चांद, तुम मेरे प्रेम की दृढ़ता के गवाह बनो। हे कंपास, तुम मेरे विक्रांत को सही रास्ता दिखाओ। और हे नाव, तुम मेरे संकल्प को समुद्र तक ले जाओ। आज मेरा व्रत केवल विक्रांत की आयु के लिए नहीं, बल्कि उसकी टीम के हर सदस्य के साहस और जीवन की रक्षा के लिए भी है, जो एक नेक मिशन पर है। उसने नाव को धीरे से पानी में छोड़ दिया। वह नाव बिना हिले डुले सीधी दिशा में बहने लगी। रिया को एक गहरी शांति का अनुभव हुआ और उसने व्रत खोला। अगले दिन सुबह रिया को खबर मिली, विक्रांत का मिशन सफलतापूर्वक पूरा हो गया था। उन्होंने न केवल जहाज के लोगों को बचाया, बल्कि तूफान में भी अपनी टीम को सुरक्षित रखा। जब कुछ दिनों बाद विक्रांत वापस आया, तो वह रिया को गले लगाकर बोला, रिया, ये चमत्कार था। उस तूफान के बीचों बीच जब हमारा उपकरण खराब हो गया था और हम दिशाहीन होने लगे थे, अचानक मुझे एक अजीब सी ऊर्जा महसूस हुई। मुझे लगा जैसे किसी ने हमारे जहाज को अदृश्य हाथों से सहारा दिया हो। उस रात मैंने तुम्हें सबसे ज्यादा महसूस किया। विक्रांत ने मुस्कुराते हुए रिया के माथे को चूमा और कहा, तुम्हारे अदृश्य धागे की शक्ति मेरी टीम के लिए संकल्प की नाव बन गई थी। तुमने केवल मेरे लिए नहीं, बल्कि हम सबके लिए शक्ति भेजी थी। इस करवा चौथ ने मुझे सिखाया कि हमारा प्रेम अब केवल हमारा नहीं रहा, बल्कि यह सेवा और परोपकार का एक माध्यम बन गया है। रिया मुस्कुराई। उसने समझा कि सच्चा व्रत वह नहीं जिसमें केवल नियमों का पालन हो, बल्कि वह है जिसमें प्रेम का संकल्प इतना गहरा हो जाए कि वह समय और दूरी की सीमाओं को तोड़कर जरूरत के पल में अदृश्य शक्ति बनकर पहुंच जाए। उनका करवा चौथ का व्रत अब पति पत्नी के प्रेम से ऊपर उठकर मानवता के प्रति समर्पण का प्रतीक बन गया था। बीते वर्षों में रिया और विक्रांत का अदृश्य धागा और संकल्प की नाव का विचार केवल उनकी निजी कहानी नहीं रहा। विक्रांत ने ये कहानी अपने साथी नाविकों और मर्चेंट नेवी के लोगों को सुनाई और रिया ने इसे अपने डिजाइनिंग कम्युनिटी में साझा किया। अगले साल का करवा चौथ आने से पहले एक नया सामाजिक उपक्रम शुरू हुआ। उदाहरण, विक्रांत की प्रेरणा से नेवी वेलफेयर बोर्ड ने शुभकामनाओं का सिग्नल नामक एक पहल शुरू की। इस पहल के तहत तारांकन करवा चौथ के दिन समुद्र में तैनात सभी जहाजों को यदि संभव हो तो एक बहुत छोटा और सुरक्षित सैटेलाइट सिग्नल भेजने के लिए प्रोत्साहित किया जाता था। इस सिग्नल में कोई बात नहीं होती थी, केवल एक ओके या सुरक्षित हूँ का कोड होता था। तारांकन घर पर बैठी पत्नियां जो व्रत रखती थीं, अपने पति की मानसिक उपस्थिति को महसूस करने के लिए चांद निकलने पर अपने पति द्वारा दी गई किसी भी चीज जैसे कि कंपास, एक पत्थर या एक समुद्री कोड़ी को छलनी से देखती थीं। रिया ने इस पहल के लिए एक सुंदर लोगो डिजाइन किया, एक शेल कोड़ी जिसके भीतर से चांद की रोशनी निकल रही थी। इस साल रिया ने फैसला किया कि वह अपने व्रत को सामूहिक शक्ति में बदलेगी। उसने शहर में रहने वाली उन सभी नाविकों की पत्नियों को इकट्ठा किया जिनके पति गहरे समुद्र में थे। करवा चौथ की रात वे सभी एक छत पर जमा हुई। वहां कोई भव्य पूजा नहीं थी, बस शांत एकाग्रता थी। हर महिला अपने हाथ में अपने पति की दी हुई एक यादगार चीज लिए थी। जब चांद निकला तो रिया ने सबसे पहले अपनी छलनी से चांद को देखा, फिर विक्रांत के समुद्री कंपास को। उसने अपनी आंखों में आए आंसुओं को पोंछा और शांत आवाज में कहा, सखियों, आज हमारा व्रत केवल हमारे पतियों की दीर्घायु के लिए नहीं है, बल्कि उस प्रेम की शक्ति के लिए है जो इस वक्त समुद्र की हर लहर से लड़ रही है। आइए हम सब एक साथ शुभकामनाओं का सिग्नल भेजें। हमारा मौन संकल्प ही उनकी सबसे बड़ी ढाल बनेगा। सभी महिलाओं ने एक साथ मौन होकर अपने अपने प्रतीकों को देखा और मन ही मन प्रार्थना की। इस सामूहिक संकल्प से छत पर एक अद्भुत और शक्तिशाली ऊर्जा का संचार हुआ। ठीक उसी पल समुद्र के बीचों बीच विक्रांत ने अपनी टीम के साथ अपना शुभकामनाओं का सिग्नल कोड भेजा। उस छोटे से ओके सिग्नल को तुरंत शहर के कंट्रोल रूम ने प्राप्त किया। अगले दिन रिया को एक अधिकारी का फोन आया। उन्होंने बताया कि पिछली रात जब सारी पत्नियां छत पर एकत्र थीं, ठीक उसी समय 17 अलग अलग जहाजों से ओके का सिग्नल प्राप्त हुआ, जबकि उनमें से कई जहाज सामान्यतः ऐसी दूरी पर थे जहां से सिग्नल मिलना असंभव था।
ये एक सामूहिक संकल्प की ऊर्जा थी जी। सने सिग्नल को मजबूती दी थी। रिया को लगा कि उसके अदृश्य धागे ने अब एक पूरे नेटवर्क का रूप ले लिया है। उनका करवा चौथ का व्रत अब पति पत्नी के प्रेम की सीमाओं को तोड़कर पूरी समुद्री बिरादरी के कल्याण और सुरक्षित वापसी का पर्व बन गया था। विक्रांत जब लौटा तो उसने रिया से कहा, तुमने करवा चौथ के व्रत को एक अमर परंपरा बना दिया है रिया। अब ये सिर्फ एक रस्म नहीं, बल्कि दूर बैठे अपनों के लिए सामूहिक रूप से भेजी गई मानसिक सुरक्षा कवच है। रिया और विक्रांत जानते थे कि उनके प्रेम की यह धरोहर शुभकामनाओं का सिग्नल आने वाली पीढ़ियों को सिखाता रहेगा कि सच्चा प्रेम केवल साथ रहने में नहीं, बल्कि दूर रहकर भी एक दूसरे की शक्ति और सुरक्षा बनने में है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।